हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हमने लिखा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसमें हम एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हम कंस्ट्रक्टर में पहला पॉइंट लिखेंगे, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि क्या होता है, विच हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। क्लास का नेम जो रहेगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। यही होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम फंक्शन का एक सिंबल देते हैं, इसीलिए हमने लिखा इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कंस्ट्रक्टर का। तो हम देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर इज बीइंग ऑटोमेटिकली कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। यानी जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्टर इज बीइंग ऑटोमेटिकली कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको प्रोग्राम करके। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज द क्लास टाइप। यानी क्लास का जो रिटर्न टाइप होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप होगा। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं द रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज द क्लास टाइप। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तब हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर सेम लाइक कंस्ट्रक्टर, बट डिस्ट्रक्टर क्या करता है, वो कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। यही होता है डिस्ट्रक्टर। तो चलिए हम जान लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। यानी डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। वही हमने यहाँ पे लिखा दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखे डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में भी आपको बताया था। तो आगे हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टर में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। यानी जब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो इसे डिस्ट्रॉय करता है डिस्ट्रक्टर। तो वही हम यहाँ पे लिखे। तो हम लिखे डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट डिस्ट्रक्टर का। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर का सेकंड पॉइंट क्या होगा। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टर आर यूज टू डीएलोकेट द मेमोरी। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रक्टर का। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टर का एक ही काम होता है कि मेमोरी को डीएलोकेट करता है जो कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्ट्रक्टर आर यूज टू डीएलोकेट द मेमोरी दैट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट द्वारा जो हमने मेमोरी क्रिएट किया था उसे डी एलोकेट करता है डिस्ट्रक्टर, इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट डिस्ट्रक्टर का, जो कि हमने आपको बताया। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, एक मेंबर फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। और इसका यूज़ क्या है, ये डीएलोकेट करता है मेमोरी को जो कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम
क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर का। तो हम लिखेंगे ए डिस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज बिगिन विद द टिल्डे साइन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर का जो भी बिगिनिंग होता है वो हम टिल्डे साइन से करते हैं, यानी जब भी हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे प्रोग्राम में तो उससे पहले हम एक टिल्डे साइन का यूज़ करेंगे। वो क्या होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है हमारा टिल्डे साइन, यानी जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आपको ये टिल्डे साइन देना पड़ेगा। और ये क्या करता है, मेमोरी को डी एलोकेट करता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर के मेमोरी को डी एलोकेट करता है डिस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के जरिए देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का एग्जांपल एक ही में कंबाइन करके बताऊँगा। तो मैंने लिखा है एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर करा हैज़ इंक्लूड iostream.h। उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल है जो कि सी लैंग्वेज में यानी C++ लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्लास बनाएंगे। तो हम क्लास बनाए टेस्ट नाम का। उस क्लास के अंदर हम पब्लिक में कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे, यानी हमारा जो क्लास नेम है कंस्ट्रक्टर नेम सेम है। और हमने पहले ही आपको बताया था स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके बाद फंक्शन का सिंबल दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक n नाम के वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू असाइन कर दिया और उसे प्रिंट कर दिया। तो हमारा कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। अब हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम होता है क्लास नेम का जैसा, और जिसे हम टिल्डे सिंबल से दिखाते हैं। तो हम डिस्ट्रक्टर बनाने से पहले वहाँ पे टिल्डे का साइन देंगे, यानी वो साइन बताएगा कि ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर हम मैसेज दे देते हैं सी आउट में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, यानी ये वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करेगा जो कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। तो ये हमने क्लास को बंद कर दिया। तो हम वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम वॉइड मेन के अंदर क्लास का नेम लिखेंगे। तो हमने लिखा टेस्ट, और जैसे ही हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया वो भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, जो कि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया है। तो यहाँ पे दोनों कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर लेगा और जो भी मेमोरी कंस्ट्रक्टर एलोकेट करेगा, डिस्ट्रक्टर उसे डी एलोकेट कर देगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर का टाइप कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो कि कंस्ट्रक्टर का क्या क्या टाइप होता है, डिटेल में हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जान लेते हैं कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और थर्ड वन इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी। इन तीनों के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जाना व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। हमने एग्जाम्पल भी देखा यहाँ पे एक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने हेडर फाइल डिक्लेयर करा। उसके बाद हमने क्लास बनाया। हमारा क्लास का नाम है ए। उस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को बनाया हुआ है। तो उसके लिए हमने पहले एक इंट नाम का डेटा टाइप बनाया जिसमें हमने n वेरिएबल लिया। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर में उस n नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन किया और उससे प्रिंट कर दिए। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर में हमने मैसेज दिया डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। तो वॉइड मेन के अंदर जैसे ही हम क्लास का नेम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट OB लिखेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद जो भी मेमोरी कंस्ट्रक्टर एलोकेट करेगा डिस्ट्रक्टर उसे डी एलोकेट कर देगा।
उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है OB1, इसके लिए भी दोनों कॉल होगा। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिलेगा क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें 10 2 टाइम्स मिल गए। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का आउटपुट देखना है तो यहाँ पे आपको साइड में विंडो में जाना है और आउटपुट में